एक शमशान की जली हुई आत्मा की कहानी। कहते हैं कि कभी भी भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो हमारे जितने भी भाई हैं उन्हें हमारे तरफ से सभी भाइयों को राम राम, सलाम और सत श्री अकाल। जिस भी भाई ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो भाई जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका भाई कुछ ना कुछ ऐसे हॉन्टेड रिलेटिव लोकेशनों को विजिट करता रहता है और कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें रिकॉर्ड करता है, आप सभी के बीच यूट्यूब पर अपलोड करके आप सभी को दिखाता है। तो जब हम इतनी खतरनाक लोकेशनों में जाकर इतना रिस्क, जान का रिस्क होता है, बहुत सारी चीज़ों का रिस्क होता है, तो इतना रिस्क ले सकते हैं अगर हम, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हालांकि मैं ये चीज़ कभी कहता नहीं हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो आप सब्सक्राइब करके ही जाओगे और एक साथ में लाइक भी करोगे। दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ आपको आज बता दूं कि किस जगह पर खड़ा हूं। दोस्तों, ये वही जिन्नात वाली लोकेशन है जहां पर मुझे थप्पड़ पड़े थे, थप्पड़। और किसी भाई ने, एक भाई का कमेंट हो तो चलेगा, हमें हर तरफ से कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप उस जिन्नात वाली लोकेशन पर अगर अकेले जाके बताओ। ये आपको दिख रहा होगा पीछे का हिस्सा, सारा का सारा सुनसान पड़ा है। हम आपको भी कैमरा भी राउंड करके दिखाते हैं। एक आदमी, एक बंदे की जात नहीं है यहाँ पर, और बीचों बीच जंगल के ये खंडर बना हुआ है और कहते हैं कि यहाँ पर किसी पुराने टाइम के जिन का साया है जो यहाँ पर किसी को रुकने नहीं देना चाहता है। उसका रीज़न क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता और ना ही हमको पता। हालांकि मैंने डीपली कोशिश करी इस चीज़ को पता लगाने की, लेकिन नहीं पता चल सका। फिलहाल बस इतनी ही कहानी है कि यहाँ पर कोई तो बहुत पुराने टाइम का जिन है जो यहाँ पर रहता है। दोस्तों, आप सब लोग कह रहे थे कि अकेले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर जाकर किसी एक सीरीज हॉन्टेड कोई आप एपिसोड देखो, लाइक आहट एपिसोड होता है जो आपका टीवी वगैरह में आता है, फियर फाइल्स एपिसोड आता है टीवी वगैरह में आता है, तो उनमें से किसी भी एक कांच फूटने की आवाज आई है अंदर से, उनमें से किसी भी एक एपिसोड को आप वहां पर अकेले बैठ के देखो, वो भी हॉन्टेड प्लेस में, फिर देखो कि क्या होता है आपके साथ। ये एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को करने में मेरे साथ आज क्या होने वाला है वो आप देखो। आप केवल कौन है वहां पर? एकदम जी धक्क से हो गया कि इस जंगल में कोई है। देखिए आवाज आ रही, कौन है वहां पे? अब पीछे से आई आवाज, बच्चे की भी आवाज आ रही यहां से। खैर, हम इन सब चीज़ों पर अगर नोटिस करने लगेंगे तो हम खंडर के अंदर नहीं जा सकते हैं, जो ये आपको सामने खंडर दिख रहा होगा।
इतना भयानक खंडर है, इतना भयानक है कि इंसान की रूह कांप जाए। देखिए, कौन है जंगल में? पता नहीं कौन है, जैसे कोई चल रहा है और किसी बच्चे की भी आवाज लगातार आ रही। सीधा चलते हैं दोस्तों इस खंडर के अंदर और आपको दिखाते हैं पहले तो ये खंडर कितना भयानक है। और लगातार पता नहीं कहाँ से, आप बताओ इस जंगल में आपको कोई दिख रहा है क्या? दूर दूर तक कोई दिख रहा है? हमारे पीछे देख लो आप, कोई भी दिखा क्या आपको? कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। गाइस, कोई बच्चे की आवाज आई है और उससे पहले यहां से कोई गुजरा है, रिकॉर्ड हुआ एकदम क्लियरली। कौन था यहां पर? जी एकदम धक्का से हो गया। कौन था यहां पर? दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वीडियोस के अंदर कट लगा देते हैं और वहीं पर वो चीज गायब हो जाती है, लेकिन स्पिरिट मैन जो चीजें दिखाता है ना, उनमें कट नहीं होता है और ना ही किसी को गायब किया जाता है। आप देख रहे हैं, अभी यहां से जस्ट एक चीज निकली है और हम भाग के अंदर आए हैं। अब हम सबसे पहले, मेरी सच बता रहा हूं, अगर हालत खराब हो गई है उस चीज को देख के, तो सबसे पहले तो हम अब कैमरा सेट करते हैं यहाँ पर, और कैमरा सेट करके ना आपकी आंखों के सामने सबसे पहले यहाँ पर कोई एक एपिसोड देखते हैं। और एपिसोड देखने से भी पहले मैं पहले कैमरे को सेट कर दूं। कोई आवाज आ रही है, आप सुनो। सच बता रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। अकेले आके मैंने गलती करी है या क्या किया मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये मेरे पैर से ही गया है। और यहाँ पर बहुत सारी कांचें पड़ी हैं, बहुत सारी। बाकी अब मैं पहले एपिसोड लगाता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ही आवाज़ आ रही थी। अब वो कैसी घुर्राने की आवाज़ थी या कैसी थी मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक आवाज़, हल्की सी नॉइज आ रही थी। सबसे पहले आपने कहा था किसी भी एक हॉन्टेड रिंगटोन को प्ले करके दिखाओ, तो पहले तो आपको रिंगटोन प्ले करके मैं दिखाता हूँ। हो सकता है कि कॉपीराइट भी आ जाए, लेकिन मैं आपके डिमांड पे अपने चैनल को रिस्क में डाल के फिर भी कोई रिंगटोन को प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद हॉरर एपिसोड भी देखेंगे यहीं पर। उसके लिए मुझे चाहिए एक ईंटा। ये देसी जुगाड़ है, समझ लो कुर्सी है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो एक कोई रिंग टोन प्ले करनी है जो हॉरर हो, सबसे भयानक हो। हाँ, कोई भी एक रिंग टोन अगर मैं प्ले करूँ, सच बता रहे हैं, डर के मारे एक हालत खराब है, पसीना हो रखा पूरे सर पे,
और बहुत भयानक डर लग रहा है, सच बता रहे। थोड़ा सा और पीछे करता हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरा शायद आपको नहीं दिख रहा हूँ। अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो शायद कोई भी हॉन्टेड ब्लॉगर नहीं किया है। तो सबसे पहले तो मैं, डर लग रहा है, एक ऐसे ही हॉरर वॉइस मैंने बजा दिया है। शायद ये छोटी सी क्लिप थी, मैं एक और बजाता हूँ पहले। डर लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे, फिर भी एक और मैं प्ले करता हूँ। मुझे कौन सी प्ले करनी है मुझे ये भी नहीं आइडिया है। मैं इन म्यूजिक को अपने अब मैं डायरेक्ट जो सबसे खतरनाक हॉरर रिंगटोन माना जाता है जिसे, उसे प्ले करता हूं। और अक्सर देखा होगा मैंने इस चीज को, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है इस बीच में। अब मैं ये वॉइस सबसे खतरनाक रिंगटोन माना जाता है जिसे, उसे प्ले करता हूं सीधा। डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओह माय गॉड, मेरा फोन भी शायद टूट गया, बच गया फोन। एक पत्थर गिरने की आवाज आई है। कौन था यहाँ पर? ये सच में अपने आप में एक अलग एहसास है, वाकई में। मैं फिर से कैमरा सेट करता हूँ, और जो मैंने वादा किया था आपसे, कोई हॉरर एपिसोड देखूंगा किसी हॉन्टेड लोकेशन में, और आप सबकी डिमांड थी, वही देखने जा रहा हूँ मैं। गाइस, बहुत ज़्यादा डर गया मैं। वो ईंट पता नहीं कहाँ से गिरी है। फोन भी पता नहीं टूट गया कि क्या। मैं खोलता हूँ यूट्यूब, फियर फाइल्स मैं एक बार प्ले करता हूँ, कोई भी एपिसोड। आपको मैं पहले दिखा दूं, ये फियर फाइल्स है, बहुत सारे फियर फाइल्स, ठीक है। इनमें से कोई भी अब प्ले करता हूँ सबसे पहले तो। डंडा हाथ से बिठाए पर ये दवाई। ये शायद म्यूजिक बज रहा है, मेरे ख्याल से कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। में आज देखिए एक शमशान की जली हुई आत्मा की कहानी। कहते हैं कि कभी भी भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और शमशान और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ना क्या पता कौन सी प्रेत आत्मा तुम्हारी बातों से क्रोधित हो जाए।
अपनी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दे। ये मेरे साथ हो आज की रखा है, कहानी आपने भी देखा होगा। इसी प्रकार की होने वाली है। कैसे कुछ लड़का लड़की भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक बनाते हैं, जहां वो शमशान घाट जाकर इतनी घिनौनी हरकत करते हैं, जिसके बाद एक प्रेत आत्मा उनके पीछे पड़ जाती है। आगे क्या होगा उनके साथ? क्या वो लोग उस प्रेत आत्मा से बच पाएंगे, या हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर वॉइस, डर की सच्ची तस्वीर। अब हम सामने चल रही उस चिता अब हम डायरेक्ट म्यूट कर देते हैं इसको। चला गया और बड़ा ही हंसता खेलता कोई फिर से ईंट गिरी है। न जाने किसकी चिता पर टॉयलेट कर रहा था। मैं यहाँ पर पूरा एपिसोड ये देखूंगा, और हो सकता है कि फास्ट फॉरवर्ड कर दूं मैं इसको। और ये मैंने प्ले कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया यहाँ पे। अब मैं पूरा एपिसोड देखता हूँ फुल स्क्रीन में। और तभी उसने अपने तो किसी के पैरों की चलने की आवाज आ रही। सच बता रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। और ऐसी जगह में कोई हॉन्टेड प्लेस में भला कोई ऐसा काम करता है क्या? कोई चीज गिरी है। माय गॉड, ये शायद ऊपर खिड़की पे रखा होगा, वहीं से गिरा है। हाँ। दोस्त आकाश को भी बुला लिया। गाइस आप देख सकते हैं पीला। कौन है पर? कौन है पर? गाइस यहाँ पर जैसे कोई भागा है, ऐसी आवाज आई है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही देखने की। और मेन यही रूम है जहां पर थप्पड़ पड़ते हैं। मैं फिर से कैमरा सेट करता हूं। कैमरा थोड़ा तिरछा है, इसको सही से सेट करता हूं। वाकई में एक डर की फीलिंग हो रही ना, वो शायद ऐसे भी नहीं होती है। ये कैमरे का डिस्प्ले तिरछा है थोड़ा सा, इसको सही कर दूं। थोड़ा सा तिरछा है, इसको सही। पता नहीं क्या हुआ। माय गॉड, तिरछा है ये। पसीना ही पसीना हो गया मेरा पूरा सर। यार बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। देखिए आप जो भी है, आप वहीं पे रहे, हमें अपना काम करने दें।
पहले हम एक बार एपिसोड और लगाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, नहीं तो कोई भी कहेगा कि आप भाग गए यहाँ पे। कौन है यहाँ पर? गाइस, यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ ना, इस तरह की दीवार पे जैसे कोई ठोकने की आवाज़ सी आती है। जाने यहाँ पर क्या राज ऐसा दफन है, मुझे भी नहीं पता। हाँ 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 हाँ, ओह माय गॉड, यहाँ पर कोई खड़ा था। कौन था यहाँ पर? अब मेरी हिम्मत जरा से भी नहीं है कि कोई भी एपिसोड देखूं यहाँ पर। चलते हैं एक बार इस तरफ, देखते हैं कुछ है क्या। वो कौन है? कौन है? वहाँ कोई खड़ा है, वो देखिए सामने, वहाँ कोई खड़ा है। वो देखिए कोई खड़ा हुआ वहां पे। कोई है, गायब हो गया। कौन था यहाँ पर? एकदम क्लियर देखो आप, कोई भी अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर जैसे कोई खड़ा हुआ था इस जगह पर, और ये बात सच है। हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। हमने अपना चैलेंज कंप्लीट किया, हम एक चक्कर यहाँ से मार के निकल जाएंगे। कौन था यहाँ पर? ओह माय गॉड, ये क्या है? आवाज आई। कौन था यहाँ पर? माय गॉड, बहुत तेज। मेरा चेहरा देखो, पूरा पसीना ही पसीना हो रखा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को प्रॉपर। कौन है? वहाँ एक सामने आपको लाइट दिख रही होगी उस जगह पे, वो शायद मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ दूरी पे किसी का कुछ तो है, या फिर स्ट्रीट लाइट है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि वो जगह कहाँ पे है। बाकी अकेले जाके किसी चीज को कैप्चर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। ये कोई टच किया है? कौन है यहाँ पर? देखिए आवाज आने लगी। कौन है? कौन है यहाँ पर? आवाज यहीं से आ रही। मैं यहाँ ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? मैं भी यहाँ पर खड़ा था। दोस्तों मैं सीधा बाहर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है रुकने की यहाँ पर एक मिनट। मैं सीधा बाहर चल रहा हूँ सबसे पहले। गाइस, आपने देखा
अब भी आवाज आ रही है वहां से। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? दोस्तों पसीना देख सकते हैं कितना भयानक है, और एक हॉन्टेड जगह में रुक के किसी हॉन्टेड एपिसोड को देखना कितना भयानक हो सकता है, ये शायद आज मैंने जाना है। बाकी हम निकलते हैं यहाँ से पहले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम अकेले हैं, कोई भी नहीं हमारे साथ। आप देख लो चारों तरफ मैं कैमरा राउंड कर रहा हूँ, कोई भी आपको अगर दिख रहा हो। यहाँ से निकलना ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।